डैरेन बोलते हैं कि अगर मेरे पास पर्याप्त समय हो तो मैं किसी को भी किसी भी कंपटीशन में हरा सकता हूँ। डैरेन जब सिर्फ 18 महीने के थे तो उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था, तो उनके पापा ने उन्हें पाला। उनके पापा बड़े सख्त थे, उनका मानना था नो पेन नो गेन, तो वो डैरेन को कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनाने देते थे। वो डैरेन को हमेशा समझाते थे कि अगर तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं हो, तब भी तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड बंदों को हरा सकते हो अगर तुम उनसे 3-4 गुना ज्यादा मेहनत करो और स्मार्टली काम करो। अगर तुम एक बार किसी चीज को मिस करते हो तो तुम उसमें 1000 बार प्रैक्टिस करो जब तक तुम उस चीज में माहिर ना हो जाओ। जब डैरेन सिर्फ 12 साल का था तो उसका शेड्यूल एक सीईओ की तरह हो गया था। जब वो 18 साल का था तो उसने लाखों डॉलर कमा लिए थे, और जब वो 27 साल का था तो वो एक मिलियनेयर बन चुका था। सक्सेस कभी भी लक से नहीं मिलती, तो आपको उन सारी एड्स को इग्नोर करना चाहिए जो आपको बताते हैं कि आप रातों रात अमीर बन सकते हैं, क्योंकि सक्सेस अचीव करने के लिए एक साइंस है। हम सब अलग अलग हैं, लेकिन वो लॉज सबके लिए अप्लाई होते हैं। जो आप बोते हैं वही आप पाते हैं। अगर आप ज्यादा प्यार पाना चाहते हैं तो लोगों में प्यार बांटो। अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो आप दूसरों को मदद करो उनकी सक्सेस अचीव करने में। जो भी आप सोचते हैं वो आप पा सकते हैं। और सक्सेस की साइंस को समझने के लिए, जिससे आप सही रास्ते पे चल सके, डैरेन ने अपनी बुक द कंपाउंड इफेक्ट में 6 प्रिंसिपल्स बताए हैं, जिसको अगर आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो तो आप भी अपनी जिंदगी में वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, उन पॉइंट्स को समझो और उसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो। पहला पॉइंट है द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं, जैसे रातों रात सक्सेस मिल जाती है और हर कहानी का अंत अच्छा होता है। लोग हार्ड वर्क की वैल्यू भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि सक्सेस के लिए लगातार हार्ड वर्क करना होता है। आपकी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चॉइसेस होती हैं जो शुरू में देखने में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। चाहे आप अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए कुछ कर रहे हो, अपनी रिलेशनशिप अच्छी करने के लिए कुछ कर रहे हो, पैसे ज्यादा कमाने के लिए कुछ कर रहे हो, या कुछ और कर रहे हो, जो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देते, ये आपको बहुत बड़ी जीत नहीं देते, तो लोग सोचते हैं कि इनके बारे में क्यों परवाह करना। और जब लोग देखते हैं कि कोई इंसान रातों रात सक्सेसफुल हो गया तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। वो भी उसके बड़े स्टेप्स देख के वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पर उनको इमीडिएट बेनिफिट नहीं दिखते, तो वो थोड़े दिन बाद छोड़ देते हैं। जैसे अगर किसी को वजन कम करना हो तो वो 8-10 दिन तो बड़ी शिद्दत से भागता है, उसके बाद वो छोड़ देता है क्योंकि उसे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिख रहे होते। इसी तरह जो इंसान लगातार थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता रहता है वो भी थोड़े टाइम बाद रुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा तो मैं इस कैश को किसी और जगह यूज कर लूं, क्योंकि उसे इतना ज्यादा ग्रो होते हुए नहीं दिख रहे होते अपने पैसे। पर यही जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो लोगों को नहीं दिखते, जब ये कंसिस्टेंटली हम करते रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। जैसे मानो आपके और आपके दोस्त को एक ऑप्शन दिया जाए, एक जना 30 लाख रुपए लेगा और एक जना एक पैसा जो अगले 31 दिन के लिए डबल होगा, तो कोई एक पैसा मुश्किल ही चुनेगा, क्योंकि ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि ये कभी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। पर मानते हैं कि आप समझदार थे, आपके दोस्त ने 30 लाख रुपए हाथ में लिए और आपने एक पैसा जो हर दिन डबल होगा अगले 31 दिनों के लिए। 20 दिन बाद भी आपके पास मात्र 10,000 के करीब रुपए होंगे और आपका दोस्त 30 लाख रुपए हाथ में लेके बैठा होगा। आपको लगेगा यार मेरी चॉइस तो शायद गलत हो गई। और जब 31वां दिन आएगा तो आपके पास 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए होंगे और आपके दोस्त के पास 30 लाख रुपए होंगे। यह है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इसी तरह आपको अगर वेट कम करना हो तो उसके लिए यह जरूरत नहीं होती कि आप एकदम से बहुत ज्यादा कम खाना शुरू कर दें, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज शुरू कर दें। जरूरत इतनी होती है कि आपको जितनी कैलोरी की जरूरत है दिन में, उससे सिर्फ आप 125 से 150 कैलोरी कम खाएं। वो रिजल्ट एकदम से नहीं दिखेंगे, हो सकता है 1-2 साल आपको पता भी ना चले कि कुछ अच्छा हो रहा है, पर उसके बाद जब आपका एकदम से लोगों को वजन कम दिखेगा तब आपको पता चलता है कि कंपाउंडिंग में कितनी ताकत है। हमारी जिंदगी में छोटे छोटे चेंज जो होते हैं वो एक चेन रिएक्शन बनाते हैं। जैसे हम पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो वो एक तरंग बनाता है, उसी तरह से हमारी एक चीज की हैबिट हमारी बाकी चीजों में भी असर डालती है। जैसे एक आदमी था जिसे मफिन खाना बहुत अच्छा लगता था, उसकी फैमिली को भी अच्छा लगता था, इससे कोई नुकसान भी नहीं दिखता था, पर जैसे जैसे वो आदमी मफिन ज्यादा खाता गया तो वो थोड़ा सा मोटा होता गया। उसकी वजह से वो आलसी हो गया और अपने काम को सही से ना करने लगा। उसका बॉस उसे नेगेटिव फीडबैक देता था, वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं रहता था,
उसे अपने घर से ऑफिस तक का रास्ता लंबा लगने लगा। इतने स्ट्रेस में आके उसने ज्यादा खाना शुरू कर दिया, जिससे अब वो अपनी वाइफ के साथ वॉक पे नहीं जाया करता था। जो उसकी वाइफ थी उसके साथ उसने टाइम एंजॉय करना बंद कर दिया। दोनों के बीच में दूरी आ गई, जिससे वो इंसान और ज्यादा दुखी हो गया। उसने अपनी बीवी की तारीफ करनी बंद कर दी और वो उनकी गलतियां निकालने लगा। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म होने लगा। पर उस इंसान को ये नहीं पता चला कि उसकी एनर्जी कम क्यों हो रही है और ये उसके रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट कर रहा है। और जब उसे ये पता ही नहीं था कि ये चीज कैसे हो रही है, तो वो उसे फिक्स नहीं कर पा रहा था। उसकी जो छोटी छोटी डेली हैबिट्स थी जो वो चूज करता था, वो एक रिपल इफेक्ट बना रही थी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी समस्या आ गई। कंपाउंड इफेक्ट ऐसे ही काम करता है। उसके रिजल्ट एकदम से नहीं दिखते, पर टाइम के साथ साथ अगर वो कंसिस्टेंटली किया जाए तो उसके रिजल्ट इतने बड़े हो जाते हैं कि वो जिंदगी बदल सकते हैं। ये इस तरह है कि आप एक बीज डाल रहे हो और कल को वो बड़ा होकर बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला है। तो कंपाउंडिंग की पावर का यूज करने के लिए आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले तो एक पेपर पे लिख लो जितने भी आप एक्सक्यूजेस बनाते हो। जैसे अगर आप सोचते हो कि मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ या मेरे पास सही रिसोर्सेज नहीं है, फिर आप डिसाइड करो कि अब मुझे बहुत मेहनत करनी है, अपने आप को लगातार इम्प्रूव करना है ताकि मैं अपना बेटर वर्जन बन सकूं। आपको अपने छोटे छोटे ऐसे एक्शंस लेने हैं जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं, और ऐसे एक्शंस रोकने हैं जो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। आपको देखना है कि पास्ट में आप किन चीजों की वजह से सक्सेसफुल हुए हैं और उन चीजों पे इम्प्रूव करना है ताकि आप फ्यूचर में उसको टेक फॉर ग्रांटेड लेके फेल ना हो। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, चॉइसेस। बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी किया, आज आप जो भी हैं, उसके पीछे एक चीज का हाथ है, आपकी चॉइसेस। आपकी चॉइस से एक बिहेवियर स्टार्ट होता है जो धीरे धीरे एक हैबिट बन जाता है। तो अगर आप समझदारी से चीजें चूज करते हो तो आप अच्छी हैबिट्स बनाते हो जो आपको सक्सेसफुल बनाती है। वहीं अगर आप गलत चीजों को चुनते हो तो वो आपको फेलियर के रास्ते पे ले जाती है। फर्स्ट यू मेक चॉइसेस एंड देन दोज चॉइसेस मेक यू। आप जो भी चुनते हो वो आपको आपकी जिंदगी में एक पाथ पे ले जाता है, और हर चॉइस का एक रिपल इफेक्ट होता है। हमारी ज्यादातर चॉइसेस हमारे कॉन्शियस माइंड से ही बनती हैं, पर जहां हम पैदा हुए हैं, जिस तरह से हम बड़े हुए हैं और हमारे कल्चर का हमारी चॉइसेस पे बड़ा इफेक्ट होता है। हाथियों से काफी कम लोगों की डेथ हुई होगी, पर मच्छरों ने बहुत लोगों को मारा है बीमारियां फैला के। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कंपाउंड इफेक्ट हमेशा काम करता रहता है, और अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये आपके अगेंस्ट भी काम कर सकता है। आपको अगर अपनी चॉइसेस को बदलना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी चॉइसेस के बारे में लिखना शुरू कीजिए और उन चॉइसेस के लिए ग्रेटिट्यूड रखिए जिन्होंने आपको बेहतर बनाया है, जिससे आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा सके। और ये चीज ध्यान रखिए कि आपकी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% आपकी है। आप इसके लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते या लक का इंतजार नहीं कर सकते। आपको अपनी चॉइसेस लेनी है और अपनी किस्मत का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। लक सिर्फ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपके सामने आ जाए। अगर आपको लकी बनना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करो। आप हमेशा प्रिपेयर रहो, लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, नई स्किल सीखते रहो, नई नॉलेज सीख करते रहो और नए रिसोर्सेज का यूज करो, ताकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप रेडी हो। आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, लक में बिलीव करो, क्योंकि जब आप बिलीव करोगे तभी लक काम करेगा और आपके सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। क्योंकि कई बार लक अपने आप सामने आ जाता है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाती है, तो उस टाइम पे आपको एक्शन लेना है और उस अपॉर्चुनिटी में अपना बेस्ट देना है। आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। आप एक स्कोर कार्ड बना सकते हैं जिसमें आप अपने गोल्स लिखिए और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं उस चीज को ट्रैक कीजिए। चाहे वो गोल मनी से रिलेटेड हो, वेट लॉस से रिलेटेड हो या किसी और एरिया से रिलेटेड हो, पर जब आप लिख के काम करेंगे तो आप अपने डिसीजन के लिए कॉन्शियस होंगे। जब आप अपने एक्शंस को ट्रैक करते हैं तो आप चीजों के लिए अवेयर हो जाते हैं और आप उनमें पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो मैंने बहुत बार सुना है, पर ये मैं करता नहीं हूँ। तो आप अकेले नहीं हैं। सच्चाई तो ये है कि जितने भी विनर हैं, जो भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, वो चीजों को ट्रैक कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट है हैबिट्स। एक बार एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है कि सामने जो ये बिल्कुल छोटा सा पौधा है, क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो? तो स्टूडेंट कहता है तो मैं बड़ी आसानी से उखाड़ सकता हूँ, और वो उसे आसानी से उखाड़ देता है। फिर वो उसे एक दूसरा पौधा दिखाता है जो स्टूडेंट की हाइट का होता है, तो कहता है क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो?
स्टूडेंट कहता है कि भाई मैं उखाड़ सकता हूँ, वो बहुत मेहनत करता है, उसे बड़ी मेहनत लगती है, पर वो आखिर में उसको उखाड़ ही देता है। फिर टीचर उसे एक बड़े पेड़ की तरफ ले जाता है, कहता है क्या तुम इसे जड़ से उखाड़ सकते हो? तो वो बड़े से पेड़ को देखता है, वो कोशिश करता है कि मैं इसे उखाड़ दूं, पर वो उखाड़ नहीं पाता। फिर वो बोलता है नहीं सर, मैं इसे नहीं उखाड़ सकता। तो टीचर बताता है कि बेटा ये है पावर ऑफ हैबिट्स। आपकी जो हैबिट्स हैं वो समय के साथ साथ मजबूत होती जाती हैं, जिससे उन्हें जड़ से उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफी स्टडीज से पता चला है कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 95% हमारी हैबिट्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जो हमने बचपन से बड़े होते हुए डेवलप की होती हैं। जैसे ब्रश करना, नहाना और अपनी सीट बेल्ट पहनना गाड़ी में बैठते ही। आपकी हैबिट्स आपको मदद भी कर सकती हैं और आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। जो अच्छी हैबिट्स होती हैं, जैसे अच्छा खाना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, पॉजिटिव सोचना, ये आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। ज़्यादातर सभी सक्सेसफुल लोगों में ये ट्रेट कॉमन होता है। उनके पास अच्छी हैबिट्स होती हैं जो उनको दूसरों से अलग करती हैं। और जब आप अपनी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करते हो तो वो सिर्फ विल पावर से नहीं होती, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप जब हैबिट चेंज करोगे तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको वापस अपनी पुरानी हैबिट पे आने से बचना होगा। क्योंकि जब चीज़ें मुश्किल होती हैं तो लोग वापस अपनी पुरानी हैबिट्स पे आ जाते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल होती हैं। तभी बहुत सारे लोग हैं जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिर्फ विल पावर के भरोसे होते हैं। विल पावर के साथ साथ आपके पास होनी चाहिए वाई पावर। आपकी चॉइसेस तब ज्यादा ताकतवर होती हैं जब आप उसे अपनी चाहत से जोड़ देते हैं, अपने सपनों से जोड़ देते हैं। जो चॉइसेस आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती हैं वो आपके पर्पस से अलाइंड होती हैं, वो आपकी वैल्यूज को दिखाती हैं। तो आपको कुछ चाहना है और आपको पता होना चाहिए कि वो आपके लिए क्यों जरूरी है, नहीं तो आप आसानी से गिव अप कर देंगे। जैसे आपको बोला जाए कि 1 फुट की ऊंचाई पे एक 10 फुट का डंडा है जिस पे आपको चल के एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जिसके लिए आपको 2000 रुपए मिलेंगे, तो उस पे आप चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर वही डंडा अगर 100वीं मंजिल पे रखा हो और आपको बोला जाए कि आपको 20,000 मिलेंगे, तब भी आप नहीं चलोगे। पर अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में एक ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं और उसको बचाने के लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा, तो आपको 1 भी रुपया नहीं देंगे, तब भी आप वहां पे चले जाएंगे। तो इसमें क्या बदला? इसमें आपका वाई बदला। जब आपका रीजन स्ट्रॉन्ग होता है तो आप उसके लिए कुछ भी कर देते हैं। तो आपको जो गोल बनाने हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है या फिर मटेरियलिस्टिक चीजें आए। आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए आपके दिल से, आपकी आत्मा से, आपके पर्पस से, आपके असली पैशन से। तभी जब आप सक्सेस अचीव करेंगे तो आप वास्तविकता में खुश होंगे। और जब आप अपनी कोर वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं तो आप अपनी जिंदगी को आसान कर देते हैं, बेहतर डिसीजन लेते हैं और अपनी जिंदगी से अननेसेसरी स्ट्रेस को हटा देते हैं। आपकी वाई पावर आ सकती है कुछ जब आप चाहते हो या फिर कुछ ना चाहते हो। लव एंड हेट कैन बोथ बी पावरफुल मोटिवेटर्स। इतिहास में भी हम देख सकते हैं कि बहुत बार कम ऑड्स के बाद भी कोई इंसान किसी से लड़के जीत गया, क्योंकि उसका वाई उसे गाइड कर रहा था, जो उसे मोटिवेट कर रहा था मुश्किल के समय में भी आगे बढ़ने के लिए। जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो आपका माइंड, आपके थॉट्स आपको उस तरफ डायरेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपको एक चाहत जागी कि आपको एक BMW लेनी है, तो आप अपने आसपास सारी BMW देखना शुरू कर देंगे जो पहले आप नहीं देखा करते थे। तो क्या वो रातों रात आपके सामने आ गई? नहीं, आपका फोकस शिफ्ट हो गया। अब आप उन चीजों को देख रहे हैं, उन चीजों के बारे में अवेयर हैं। तो सबसे जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट करें। और सिर्फ गोल सेट नहीं करना है, आपको देखना है कि आने वाले समय में इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे कैसा इंसान बनना है। सक्सेस के लिए आपको उसके पीछे नहीं भागना है, आपको उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है एक सही इंसान बनके। अगर आपको एक मनचाहा लाइफ पार्टनर चाहिए तो बजाय किसी में सारी क्वालिटीज ढूंढने के, आपको यह सोचना चाहिए कि मैं ऐसी क्या क्वालिटीज अपनाऊं जिससे मेरे को ये डिजायर्ड पार्टनर मिले। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, चॉइस प्लस बिहेवियर प्लस हैबिट प्लस कंपाउंडेड इज इक्वल टू गोल्स। जो भी आपकी हैबिट्स होती हैं उसके कुछ ट्रिगर होते हैं, आपको उन ट्रिगर्स को पहचानना है। जैसे अगर आप कुछ इंसानों से मिलके काफी मीठा खाते हैं या फिर किसी इंसान से मिलके आपका कुछ स्पेसिफिक इमोशन ट्रिगर होता है, तो अगर आप इन चीजों को लिखेंगे तो आप उन चीजों के बारे में अवेयर हो जाएंगे। आपको पहचानना है हु, व्हाट, वेयर और व्हेन।
जो आपके एक्शंस को ट्रिगर करता है। अपनी बैड हैबिट्स को हटाने के लिए वो चीजें अपने से दूर कर दो जो आपका काम आसान करती हैं। जैसे अगर आपको जंक फूड नहीं खाना है, अनहेल्दी फूड नहीं खाना है, तो वो चीजें घर में खरीद के लाओ ही मत। और हैबिट्स को बदलने के लिए आप चाहो तो उनको स्वैप कर सकते हो। जैसे अगर आप अनहेल्दी खाते हो तो उसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। जैसे अगर आपको बहुत क्रेविंग होती है कि मेरे को मीठा खाना है, आइसक्रीम खानी है, तो आप उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढो जिससे आप कम कैलोरी में चीजें एंजॉय कर सको। आपको अपनी क्रेविंग्स को हेल्दियर वे में सेटिस्फाई करना है। आपको हैबिट्स को बदलने के लिए या तो उसमें धीरे धीरे चेंज करना है या फिर एकदम से बदलना है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप उसे एकदम से बदलना चाहते हैं या धीरे धीरे बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये हर किसी इंसान के लिए अलग अलग काम करता है। अपनी बैड हैबिट्स को तोड़ के अच्छी हैबिट्स लाने के लिए एक तरीका है वाइस चेक, मतलब अपनी बैड हैबिट्स को टाइम टाइम पे चेक करते रहना। जैसे आपको पता है कि अगर आपको आइसक्रीम खाने का बहुत ज्यादा मन करता है तो आप इस पे वाइस फास्ट लगा सकते हो। आप सोचो कि मैं 1 महीने तक आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, तो हो सकता है आपको 1 महीने बहुत मुश्किल हो, पर उसके बाद आपकी ये हैबिट वीक हो जाएगी। फिर आप इस चीज को आने वाले मंथ्स में कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर वो आपकी नई हैबिट बन जाएगी। आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी जिंदगी से क्या जा रहा है, आपको ये सोचना है कि उसकी बजाय आपकी जिंदगी में कितनी अच्छी चीज आ रही हैं। जैसे अगर आप टीवी नहीं देखते तो इसको ये मत देखिए कि यार मैं टीवी नहीं देख पाता। इसको इस तरह से देखिए कि टीवी ना देखने की वजह से अब मैं अपनी जिंदगी में बाकी कितने सारे काम अच्छे कर पाता हूँ। मेरे पास खुद के लिए समय है, मेरे परिवार के लिए समय है और मेरे काम के लिए समय है। अगर आप लोगों को अपने गोल के बारे में बताते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है जिससे आप कई बार कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो लोग आपको सही रास्ते पे आने के लिए मोटिवेट कर देते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान हो जो आप ही की तरह सोचता हो और आपके साथ उसका गोल अलाइन होता हो, तो आप दोनों एक दूसरे को अपने गोल को अचीव करने के लिए अलाइन कर सकते हो। और जब भी आप गोल अचीव करो, चाहे वो बड़ा गोल हो या छोटा गोल हो, आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए। इससे आप अपने आप को रिवॉर्ड देते हो, जिससे आप मोटिवेटेड रहते हो आगे बढ़ने के लिए। बदलना कोई आसान बात नहीं है। अगर ये आसान बात होती तो हर कोई बदल जाता और हर कोई सक्सेसफुल हो जाता, और फिर सक्सेस के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने की जरूरत नहीं होती। पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें जब आप करते हैं वही आपको भीड़ से अलग करती है। जैसे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी कहा है, एक इंसान का पता तब नहीं लगाया जा सकता जब वो कंफर्ट में हो, उसको पूरी सुविधा हो। इंसान का पता तब चलता है जब उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हों। कंपाउंड इफेक्ट के मैजिक के लिए परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अपनी अच्छी हैबिट्स बनाने के लिए और उन्हें सस्टेन करने के लिए आपको कुछ इस तरह से काम करना चाहिए। अपनी 3 बेस्ट हैबिट्स लिखिए जो आपको आपके गोल की तरफ ले जा रही हैं। अपनी 3 बुरी आदतें लिखिए जो आपको उस गोल को पाने से रोक रही हैं। ऐसी 3 आदतें लिखिए जिसको आप बुरी आदतों से रिप्लेस कर सकते हैं। अपनी कोर मोटिवेशन को पहचानिए जिससे आपके अंदर एक आग पैदा होती है बदलने के लिए। अपनी वाई पावर को ढूंढिए और अपने गोल्स क्लियरली सेट कीजिए जिससे आप उसे पाने के लिए हमेशा इंस्पायर्ड रहें। बदलना मुश्किल है, पर बदलने के बाद आपको काफी अच्छे रिवार्ड मिल सकते हैं। आपको एक बारी में एक स्टेप लेना है जिससे आप अपने सक्सेस के रास्ते पे चलते चले जाएंगे। 4th पॉइंट है मोमेंटम। एक फोर्स है बिग मूव जिसकी वजह से सारे बड़े बड़े लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, रिचर्ड ब्रैंसन और माइकल जॉर्डन। ये बिग मूव क्या है? ये है मोमेंटम। जैसा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम सबने पढ़ा है बचपन में फिजिक्स में, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है वो रेस्ट में रहता है और जो चल रहा होता है वो चलता रहता है जब तक उसे कोई रोके ना। जैसे जब तक आप बैठे हुए हो तब उठने में बड़ी दिक्कत होती है, पर एक बार आप उठ के चलना शुरू कर देते हो तो सब कुछ आसान लगने लगता है। इसको हम एक रॉकेट के एग्जांपल से देख सकते हैं। रॉकेट का ऑलमोस्ट सारा फ्यूल तब यूज हो जाता है जब वो लॉन्च हो रहा होता है, जब उसे ग्रेविटी से फ्री होना होता है। जब एक बार वो ग्रेविटी से बाहर चला जाता है तो वो बड़ी आसानी से उड़ता चला जाता है। तो आपकी जो पुरानी हैबिट्स हैं वो ग्रेविटी की तरह हैं, वो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आपको उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, एफर्ट चाहिए, जिससे आप अपना एक मोमेंटम बना सके। जब आप अपना एक मोमेंटम बना लेंगे तो आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा कम से कम एफर्ट में अचीव करोगे। जैसे एप्पल कोई रातों रात सक्सेसफुल नहीं हुआ,
उसने सालों साल कस्टमर की लॉयल्टी को मेंटेन करा है, क्वालिटी मेंटेन की है, इनोवेटिव डिजाइन लाया है। इतने टाइम तक मोमेंटम बनाने के बाद वो अब ऐसा हो गया है कि अब उसे कोई रोक ही नहीं पाता। तो आपको अच्छी हैबिट्स बनानी है, कंसिस्टेंट रहना है और पेशेंट रहना है। जब बिग मो आएगा तो आप सक्सेस अचीव कर लोगे। मोमेंटम लाने के लिए आपको इफेक्टिव रूटीन बनाने होंगे। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सी हैबिट्स चाहिए, कैसे बिहेवियर्स चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से कीजिए और शाम को अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपका दिन कैसा गया, क्या जैसा चाहते थे वैसा गया या अलग गया। अगले दिन के लिए अपने प्लान डिसाइड कीजिए। ऐसी क्या चीज थी जो रोज आती है जो मुझे अपने प्लान में इंक्लूड करनी चाहिए, और ऐसी क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको मैं अपनी जिंदगी से हटा सकता हूँ। सोने से पहले इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़िए या फिर ड्रैगन्स परसेप्शन की वीडियोस देखिए, क्योंकि जब आप सोने से पहले कोई इंफॉर्मेटिव चीज देखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करती है, जो कुछ कंस्ट्रक्टिव बनाने में मदद करती है। पर आपको एक रूटीन से बहुत ज्यादा टाइम तक स्टिक नहीं रहना है, आपको टाइम टाइम पे उसे हिलाना है, क्योंकि अगर एक ही चीज आप बार बार करोगे तो स्टैग्नेशन हो जाएगी, आपको प्रोग्रेस कम दिखने लगेगी, एक्साइटमेंट कम हो जाएगी, जिंदगी में वैरायटी की कमी हो जाएगी। तो अपने वीकली, मंथली और ईयरली गोल सेट करने हैं और उसके लिए रोज कुछ ना कुछ करना है, अलग अलग चीजें ट्राई करनी है। आपको अपना एक रिदम रजिस्टर बनाना है जिसमें आपको ये चेक करना है कि क्या आप अपने गोल को पाने के लिए रिदम में हैं, क्योंकि जब आपकी एक नेचुरल रिदम होती है तो वो आपका मोमेंटम बनाने में मदद करती है। आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल से मोटिवेट होकर काम नहीं करना है, आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल से मोटिवेट होकर काम करना है। तभी वो टेम्पररी मोटिवेशन ना होके परमानेंट मोटिवेशन रहेगी, जो आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करेगी। आप जो काम कर रहे हैं पहले उसे छोटे समय के लिए करके देखना है कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं कर सकता हूँ। फिर आपको उस हिसाब से एक रूटीन बनाना है जिससे आपका लॉन्ग टर्म गोल सस्टेनेबल हो सके, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। 5th पॉइंट है इन्फ्लुएंसेस। हमारी जिंदगी में हमारे ऊपर 3 तरह के इन्फ्लुएंस होते हैं जो हमारी जिंदगी को एक डायरेक्शन देते हैं, एक शेप देते हैं। पहला इनपुट, दूसरा एसोसिएशंस, तीसरा एनवायरनमेंट। इनपुट का मतलब कि हम अपने शरीर को क्या फीड कर रहे हैं। जैसे जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को शेप देता है, वैसा ही जैसा हम सोचते हैं वो हमारे माइंड को शेप देता है। एक बार एक इंसान ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था क्योंकि आगे जाके एक एक्सीडेंट हो रखा था, तो वो बड़ा परेशान था कि रोड क्यों ब्लॉक कर रखी है, लोग ज्यादा तेजी से क्यों नहीं जा रहे आगे। पर जब वो एक्सीडेंट के पास आया तो उसने अपनी गाड़ी धीरे कर ली और उस एक्सीडेंट को देखने लगा कि ये कैसे हो रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर में बसा हुआ है। ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जगाता है। हम नेगेटिव पे बहुत जल्दी फोकस करते हैं और मीडिया को और बहुत सारे लोगों को ये बात पता है और वो कोशिश करते हैं कि आपकी अटेंशन ग्रैब की जाए किसी भी तरह नेगेटिव चीजें दिखा के। तो आपको ऐसी सारी नेगेटिव चीजों से बचना है और पॉजिटिव चीजें अपने दिमाग को फीड करनी है। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसकी ऑडियो सुन सकते हैं, पॉजिटिव चीजें सुन सकते हैं ताकि आपके समय का सही इस्तेमाल हो सके। दूसरा आता है एसोसिएशन। जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं वो हमें बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर आपके दोस्त को जंक फूड खाना पसंद है तो आप उसके साथ जंक फूड खाते होंगे। वहीं आपके कुछ दोस्त ऐसे भी होते होंगे जो हेल्दी खाते हैं, इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ते हैं, अपने गोल के बारे में बात करते हैं और पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करते हैं। आप जिनके साथ रहते हैं वो आपके बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप नेगेटिव इंसानों के साथ रह के पॉजिटिव लाइफ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो आपको ये करना है कि जो आपको बिल्कुल नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं उनसे आपको डिसोसिएट होना है। जिन इंसानों के साथ आप थोड़ा समय बिता सकते हैं उनको आपको लिमिटेड एसोसिएशन में रखना है ताकि उनका इन्फ्लुएंस आपके दिमाग पे लिमिटेड हो। और जैसा आप बनना चाहते हैं, जो लोग आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको एक्सपेंडेड एसोसिएशन रखना है। आपको अपना एक मेंटोर बनाना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। तीसरा, एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट चेंज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकल एनवायरनमेंट, आपके एनवायरनमेंट चेंज करने का मतलब है फिजिकल और मेंटल एनवायरनमेंट। अपने दिमाग से क्लटर को निकाल दीजिए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाइए जिससे आप सक्सेस को अचीव कर सके। 6th पॉइंट है एक्सेलरेशन। एक फेमस साइकिलिस्ट है लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने एक बहुत मुश्किल मोमेंट का सामना किया था टूर दे फ्रांस की रेस में। दूसरों को उस पर डाउट था, क्या वो पहाड़ चढ़ पाएगा। वो दुनिया के बेस्ट क्लाइंबर के साथ रेस कर रहा था।
जब 5 मील बचे थे और सिर्फ 32 सेकंड बचे थे तो लैंस ने अपनी पूरी जान लगा दी और वो रेस जीत गया। उसने हमें दिखाया कि जिंदगी में कई बार बहुत मुश्किल मोमेंट आते हैं, पर हमें उस टाइम उन चैलेंजेस से ऊपर उठ के उनसे जीतना होता है बजाय उससे हार मानने के। हमें कई बार दूसरों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छा करना पड़ता है ताकि हमारे रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे आए। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी यही कहते हैं कि जब आप बिल्कुल थक जाएं उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करते हैं वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। तो जब भी आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े तो आपको करना यह है कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के मुश्किलों का सामना करना है और उन मुश्किलों के ऊपर उठ के उनसे जीतना है। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये सक्सेस अचीव करने के प्रिंसिपल हैं। ये कंपाउंड इफेक्ट है जो आपको सक्सेस अचीव करवाएगा। पर एक्शन के बिना जितनी भी नॉलेज हो वो यूजलेस है। और जब आप मोटिवेटेड होते हो और एक्शन नहीं लेते चीजों के लिए तो आप सेल्फ डिल्यूजन में खो जाते हो। आपको लगता है कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, आप बहुत बेहतर हैं, पर शायद वो आइडिया आपका गलत हो सकता है क्योंकि आप रियलिटी को सही से भांप नहीं पा रहे। ये याद रखिए कि सक्सेस के लिए तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। नॉलेज और आइडिया वैल्यूएबल होते हैं जिसको आपको प्रैक्टिस में लाना है। तो अगर अभी तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंचे हैं तो उन गोल्स को अचीव कीजिए यूज करके द कंपाउंड इफेक्ट। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम बिलीव करते हैं कि अगर इंसान को सही गाइडेंस मिले तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।